नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जो फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आ रही है, इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है और किस तरह से इनकी पूजा करके हम अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं चर्चा को। लेकिन इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा को। देखिए, फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को आप रंग भरी एकादशी भी कह सकते हैं, क्योंकि होली से ठीक 5 दिन पहले ही एकादशी आती है और इसी दिन से मतलब जो कहीं कहीं रंगों की शुरुआत भी होती है। वैसे तो जैसे आज 17 मार्च है तो होलाष्टक भी है, तो ब्रिज में तो आज से ही होली की शुरुआत हो जाती है। भगवान से फूलों की होली खेलते हैं कई कई वृंदावन में। तो आप मतलब जान लीजिए कि आज से ही है। लेकिन जो अमल की एकादशी है, इससे तो पूरे भारत में ही धूम मच जाती है एकादशी की भी। और रंग भरी एकादशी मतलब रंगों का जो त्योहार है मनाना शुरू हो जाता है आज से ही। तो इस एकादशी पर व्रत पूजा का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, तो हम भी करते हैं इस व्रत को। तो इस व्रत को करने से बहुत ही पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि हमने अपने जीवन में जाने अनजाने में कोई पाप कर दिया, या हमने किसी का दिल दुखाया, या हमसे कोई मतलब कोई बुरा काम हो गया, तो इससे हम व्रत करके अपने पिछले और अगले कर्मों को सुधार सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे कर्म करते जाएं और अमल की एकादशी का व्रत कर लें और आप फिर शुद्ध हो जाए, फिर आप फिर से कर लें। ये इस तरह से नहीं। मतलब व्रत करने का ये मतलब होता है कि आप संकल्प ले लें कि जीवन में अब आप कभी भी कोई बुरा काम नहीं करेंगे, तभी व्रत का फल माना जाता है। तो इसका मतलब किस तरह से हम पूजा करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। तो सुबह आप जैसे 6 बजे उठते हैं तो आप 1 घंटा पहले उठ जाइए, 5 बजे उठ जाइए। उठ के आप सबसे पहले अपने बिस्तर पर बैठे-बैठे ही संकल्प लें कि आज मैं आंवल एकादशी का व्रत करूँगी या करूँगा। उसके बाद फिर आप ज़मीन पर पैर रखें। अपने जो आपके रोज़ के कार्य हैं, कर्म हैं, वो आप निपटा लीजिए अपने। फिर आप अपनी रोज़ की जो पूजा है वो संपन्न कर लीजिए। उसके बाद आप एक चौकी लगाइए। चौकी पर आप लक्ष्मी नारायण भगवान की और शिव पार्वती जी की दोनों की फ़ोटो रखें। उसके बाद में आप जो तस्वीर रखेंगे, तो मूर्ति रखेंगे तो उन्हें तो वस्त्र पहनाएँ आप। और अगर आप तस्वीर रख रहे हैं तो ऊपर से अच्छे से एक मतलब वस्त्र पहना दें, उन्हें उड़ा दें। तो सबसे पहले आप गंगा जल लें, गंगा जल से मतलब गंगा जल लें। और फिर जैसे पहले गंगा जल डालें, फिर आप नॉर्मल जल डालें। उसके बाद एक फूल से आप अगर तस्वीर है तो उसको थोड़ा छींटा लगाएँ। उसके बाद में आप तस्वीर को अच्छे से कपड़े से साफ़ कर दें। उसके बाद आप भगवान को रोली, हल्दी, चंदन, अष्टगंध ये सब लगाएँ। और फिर उसके बाद में माता लक्ष्मी जी को सिंदूर लगाएँ, अष्टगंध लगाएँ, हल्दी लगाएँ। और माँ पार्वती को भी हल्दी लगाएँ, अष्टगंध लगाएँ, सिंदूर लगाएँ, उनकी मांग में भी लगाएँ। और उसके बाद भोलेनाथ बाबा को तो चंदन ही लगाया जाएगा और पीला और अक्षत लगा वो अष्टगंध लगा सकते हैं आप। उसके घर में अगर शिवलिंग है तो उनका भी स्नान कराएँ, अभिषेक करें। फिर उन्हें भी अक्षत, चंदन और अष्टगंध ये सब लगाकर हाथ जोड़ लें। पीले फूल चढ़ाएँ इनको, विष्णु भगवान जी को। और बाबा को सफ़ेद फूल चढ़ाएँ। बाबा को बेलपत्र भी चढ़ाएँ, सफ़ेद फूल चढ़ाएँ। और आप इस दिन विशेष जो चढ़ाने का बता रही हूँ वो है आंवला। तो आंवला आप अपने घर में अवश्य लेकर आएँ, 1 दिन पहले ही ले आएँ। चाहे आंवले आप 2 ही लेकर आएँ, लेकिन आंवले का विशेष बताया गया है इसमें फल। माफ़ कीजिएगा। तो विशेष मतलब इसमें पूजा का बताया गया है। तो आप 2 आंवले भगवान विष्णु को चढ़ा दें और आप 2 ही आंवले भगवान भोलेनाथ को भी चढ़ा कर आएँ। चाहे आप मंदिर में जाकर चढ़ा रहे हैं, चाहे आप घर में चढ़ा रहे हैं। तो उसके बाद में फिर आप कुछ मीठा भी ज़रूर बना लीजिए। जैसे मीठे में आप अगर कोई भोग तैयार नहीं कर सकते तो आप चरणामृत जैसे पंचामृत आप अवश्य बनाएं, वो दोनों भगवान पे चढ़ जाएगा। तो जो विष्णु भगवान के लिए आप पंचामृत बनाएंगे उसमें तो आप तुलसी दल डालेंगे, और लेकिन जो भोलेनाथ पर चढ़ाएंगे उसमें तुलसी दल मत डालिएगा। ये विशेष ध्यान रखें इस चीज़ का।
फिर उसके बाद में आप सुहाग की सामग्री माता लक्ष्मी जी को और माँ गौरी को अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद आप गीता का 11वें अध्याय का पाठ अवश्य करें। यदि आप पाठ नहीं कर पा रहे हैं 11वें अध्याय का, तो आप 7वें अध्याय का कर लीजिए। 7वें का भी नहीं कर सकते, इतना समय नहीं है आपके पास, तो आप एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय की अवश्य करें। और बाबा भोलेनाथ के नाम की कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय की अवश्य ही एक माला का जाप करें। फिर आप ये अपने स्थान पर बैठकर विष्णु भगवान जी की आरती करें, माँ लक्ष्मी जी की आरती करें, शिव जी भगवान की करें और गौरा माँ की आरती करें। फिर उसके बाद आप ये आरती करके अग्यारी अवश्य करें। गाय के गोबर का कंडा ले लें, उसके ऊपर आप 5-11 आहुति लक्ष्मी नारायण भगवान के नाम की दें और 5-5 आहुति आप भोलेनाथ और माँ पार्वती के नाम से भी दें। ओम गौरी नमः करके आप माँ पार्वती के नाम से दे सकते हैं, नमः शिवाय करके बाबा भोलेनाथ को की आहुति दे सकते हैं आप। उसके बाद में यदि आपने आंवले के पेड़ को रोपित अपने घर में कर रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं कर रखा और तो आप मान लीजिए मंदिर दूर है, तो आप क्या करें, जो आंवले का आप फल आपने चढ़ाया है ना, उसे ही एक गमले में रख के आंवले के फल को और उसे ही आंवले के पेड़ का स्वरूप मानकर उन्हीं की उसकी ही पूजा करें। उस पर थोड़ा सा जैसे जल डाल दें, फिर उसके बाद में उन्हें कलावा तोड़कर एक कलावा चढ़ा दें। उसके बाद फिर उसी आंवले को आप हल्दी कुमकुम रंगोली मतलब उससे जो अबीर गुलाल से उनकी पूजा करके और एक उसी के चारों तरफ मतलब आप 9 बार 11 बार 27 बार 108 बार जितनी आपकी सामर्थ्य है आप परिक्रमा करके दीप जलाकर और हाथ जोड़ लें। और अगर आपने कोई पेड़ रोपित कर रखा है जैसे आंवले का तो बहुत ही अच्छी बात है। सेम आप जाइए और सबसे पहले उस पर जैसे आप जल अर्पित करें, आंवले के पेड़ में थोड़ा सा दूध चढ़ाएं। फिर उसके बाद में आप एक कलावा बांधें आंवले के तने में। फिर आप हल्दी रोली चंदन आप अष्टगंध से आंवले की पूजा करें। फिर आप घी का दीपक जलाएं और उसके बाद 9 11 21 27 108 इस तरह से आप परिक्रमा करके और साथ साथ कलावा भी बांधते चले जाएं और अपनी मनोकामना भी अवश्य बोलें। अपने स्वास्थ्य को लेके बोलें या आपकी कोई आर्थिक समस्या उसको लेके वंश वृद्धि के लिए आप कुछ भी जैसे बोलें तो ज़रूर बोलें। उसके बाद में आप आंवले का दान अवश्य करें। चाहे आप मतलब 5 आंवले हों, चाहे आपके पास 2 आंवले हों, तो उसमें जैसे आप कोई फल रख लीजिए, जैसे केला रख लीजिए, सेब रख लीजिए, जो आपका जितना सामर्थ्य हो आपकी। चाहे 2 केले ही आप हों, तो 2 आप केले ले रख लें और 2 आप ये आंवले के फल को रख लें, जो फल है इसका आंवला। और उसके बाद में आप उसमें कुछ श्रद्धा अनुसार मतलब अपने रुपए ज़रूर रखकर और सूर्य अस्त होने से पहले-पहले पंडित जी को आप पहुंचा दें। अगर आप वस्त्र दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है पंडित के लिए। अगर नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, आप इसका वो मतलब मन में किसी तरह का वो ना करें। भगवान भावना के भूखे हैं, आप जितना कर सकते हैं उतना करें। और उसके बाद मंदिर में जाकर फिर आप ज़रूर देकर आए। सूर्यास्त से पहले जा रहे हैं शाम के समय तो शिवालय में जाकर दीपक भी जलाएं और शाम के समय आंवले के वृक्ष के सामने भी आप दीपक ज़रूर जलाएं। और जिनके बहनों के पास आंवले का वृक्ष नहीं है तो उसके आंवले के फल से जिन्होंने पूजा की है उसी गमले के सामने उसी का रूप मानकर आंवले के वृक्ष का और फिर वहाँ वो लोग बच्चियाँ जो भी मतलब महिलाएं हैं अपना दीपक अवश्य जला सकती हैं, कोई भेद नहीं है इसमें। उसके बाद जो वो आंवला है उसको आप वहीं रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अब थोड़े दिन बाद बीज जैसे बन जाएगा तो अपने आप ही कई बार क्या होता है कि बीज वो आंवला सूख जाता है तो उसमें से जो बीज है उससे भी कई बार वृक्ष जो है रोपित हो जाता है, तो आप उसी में रहने दीजिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो इस तरह से करें आप पूजा। और पीले वस्त्र धारण करके करें, ये मतलब लाल हरे पहन सकते हैं, नीले और काले ये कपड़े ना पहन के करें क्योंकि ये थोड़े अशुद्धता की उसमें माने जाते हैं। तो आप इनमें इनको पहन के ना करें। भगवान विष्णु जी को भी पीले वस्त्र बहुत पसंद हैं और माँ पार्वती जी को भी और भोलेनाथ को भी और लक्ष्मी जी को भी। तो आप ये लक्ष्मी नारायण भगवान की या आप शिव पार्वती की जी की दोनों की पूजा करें तो पीले वस्त्र धारण करके करें। पुरुष भाई हैं तो वो सफ़ेद पहन लें और महिलाएं हैं वो पीले वस्त्र धारण करके पूजा करें। अपने पूजे साज श्रृंगार के साथ बैठकर पूजा पाठ करें इनका और बहुत ही आनंद भाव से पूजा करें, अपनी मनोकामना बोलें।
आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी, मन की शांति भी मिलेगी और आपके जो भी काम है रुके हुए वो अवश्य पूरे होंगे। आंवला दान करने से वंश में वृद्धि होती है, ये बहुत ही अच्छा रहता है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव।